मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आ रही है कि नहीं? एक बार जोर से बोलिए, कांग्रेस आ रही है। आपका हक मिलेगा, बोलिए, आपका हक मिलेगा, जोर से। दिसंबर का पहला हफ्ता सर्द मौसम की दस्तक तो लाया ही, लेकिन इसने देश के सियासी पारे को भी चरम पर पहुंचा दिया। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 6 विधानसभाओं और 1 लोकसभा सीट पर हुआ उपचुनाव और साथ ही एमसीडी के चुनाव के नतीजों से एक चीज तो साफ है कि जहां जहां भी चुनाव हुए, वहां की जनता ने हर एक दल के लिए कुछ न कुछ सफलताएं और संभावनाएं छोड़ी हैं। मसलन गुजरात में जिस भाजपा का तूफान चल रहा था, उसी भाजपा को हिमाचल में झटका लगा है और झटका भी दिया उस कांग्रेस ने जिसकी धज्जियां उड़ गई गुजरात में। वहीं नई नवेली आम आदमी पार्टी का हिमाचल में खाता भी नहीं खुल सका। वहीं गुजरात में उसे 5 सीटें और 13% का वोट शेयर मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप देख रहे हैं TV9 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां पिछले 32 सालों से एक रिकॉर्ड कायम है। रिकॉर्ड भी ऐसा जो ऐतिहासिक है। यहाँ की जनता पिछले लगभग 4 दशक से किसी एक पार्टी को लगातार 2 बार सत्ता में नहीं आने देती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सत्ता का म्यूजिकल चेयर वाला गेम ही चलता रहता है। तो अपनी उसी परंपरा को कायम रखते हुए हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को हिम का ताज पहना दिया है, क्योंकि पिछले 5 साल उसने बीजेपी के शासनकाल को भी देख लिया है। हिमाचल प्रदेश बीमार है क्या? हिमाचल प्रदेश की जनता बीमार है? देखिए किस नजरिए से आपको देखा जा रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि बीमार हो, दवाई बदलते मत रहो, वही पुरानी दवाई खाते जाओ। ये बताया जा रहा है आपको, समझ लो, गुमराह किया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश घाटे में है। 70,000 करोड़ का कर्ज है। प्रदेश के 20 निगम और बोर्ड घाटे में हैं। कर्मचारियों को दिवाली का डीए नहीं मिला। एचआरटीसी के कर्मचारियों को अभी तक इस महीने का वेतन नहीं मिला था। लेकिन घोटाले ही घोटाले हैं। कोरोना के समय पीपीई किट में घोटाले हुए, पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, खनन के तमाम घोटाले हैं। ये स्थिति है और आपसे कहते हैं दवाई मत बदलिए, जैसे कि आप बीमार हैं। इन्होंने क्या परिस्थिति बना दी है हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की, हिमाचल प्रदेश के भविष्य की। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 40 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 25, आम आदमी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली। वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जयराम ठाकुर की कमान वाली बीजेपी सरकार की हार के प्रमुख कारण क्या रहे, जो कांग्रेस की जीत की वजह बन गए। आइए उन पर भी नजर डालते हैं। कांग्रेस की जीत का पहला कारण रहा हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बेहतर रणनीति के साथ उतरना, और वो झलक गया उसके पहले ही वादे पर, जो था पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लागू करने का वादा, जिसने कर्मचारी वर्ग पर खासा असर डाल दिया। जहां एक तरफ जयराम ठाकुर इस पर स्पष्ट राय रखने से बचते हुए नजर आए थे, वहीं प्रियंका गांधी इसे अपनी रैलियों में जोर शोर के साथ उठाती रही, जिसका परिणाम उन्हें मिला। आपको बता दें, राज्य में लगभग 2,25,000 कर्मचारी और 1,90,000 पेंशनर हैं। लेकिन मैम, आप मानते हैं कि वीरभद्र सिंह जी का नाम इतना बड़ा है कि उन्हीं के नाम पर सत्ता में लौटी है कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की तस्वीर पर, उन्हीं के कामों पर, उन्हीं के किया हुआ जो इतने सालों का काम है, उसी के नाम पर हमने वोट मांगा और उसी के नाम पर हम इलेक्शन जीते। दूसरा कारण रहा जयराम ठाकुर के 5 साल के दौरान सरकार चलाने के स्टाइल पर पार्टी के दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष का रहना। टिकट वितरण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बागियों का समर्थन न करना बीजेपी सरकार पर भारी पड़ गया। इस बार कुल 99 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 21 बीजेपी के और 14 कांग्रेस पार्टी के बागी थे, जहां बीजेपी ने 6 बागियों को निष्कासित कर दिया था, तो वहीं कांग्रेस ने 5 को निलंबित कर दिया था। कि आज गिनती पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ रही है और लगभग नतीजे अपने फाइनल
होने की स्थिति में आ रहे हैं और जो भी नतीजे आए हैं उसमें मैं जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तीसरा कारण रहा एंटी इनकम्बेंसी। जयराम ठाकुर के चेहरे पर चुनाव लड़ना भाजपा को भारी पड़ गया। जिस तरह बीजेपी ने गुजरात में विजय रूपाणी को बीच में ही हटाकर भूपेंद्र पटेल पर दांव खेला था, उसी प्रकार से अगर यहां भी चेहरा बदला होता तो शायद नतीजों में फर्क आ सकता था। धूमल गुट के नेताओं का नाराज होना और जयराम ठाकुर की अफसरशाही पर कमजोर पकड़ होना भी पार्टी को नुकसान दे गया। चौथा कारण बनी अग्निवीर योजना। चूंकि हिमाचल से बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते आए हैं, ऐसे में जब अग्निवीर योजना लागू की गई तो हिमाचल में काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं का गुस्सा भी राज्य की बीजेपी सरकार पर भारी पड़ गया। पांचवा कारण रहा प्रदेश की 5,000 करोड़ रुपए की सेब आर्थिकी, जो भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा। कार्टन पर जीएसटी बढ़ाने, कीटनाशकों की सब्सिडी और विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने के मामले का हल नहीं होने से किसान और बागवान दोनों नाराज चल रहे थे, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर भी 1% से कम रहा। कांग्रेस को 43.9% तो बीजेपी को 43% वोट मिले, जबकि आप को 1% वोट मिला। कांग्रेस को 18,52,000 वोट मिले, जबकि भाजपा को 18,14,000 वोट्स मिले। लेकिन करीब 38,000 वोट्स का अंतर कांग्रेस को 15 सीटों का फायदा दे गया। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हिमाचल की जनता ने अपने ऊपर राज करने वाले को तो बदल दिया, लेकिन राज्य में रिवाज कायम रहा। यानी 12 नवंबर को हुआ मतदान 8 दिसंबर को अपने अंजाम तक तो पहुंच गया। और अब देखना यह है कि राज्य की कमान किसके हाथों में रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अंदरूनी खींचतान तो यहां पर भी जारी है। धन्यवाद।